वाह, कितने घंटे हो गए हैं। हाँ तो ठीक है, फिर मैं आजाद कागजातों का इंतजार करूंगा। कागजात का काम आसान है, अभी जाके बारिश से ले लूंगी मैं। तुम ये बताओ असली का काम कैसे करोगे? वो भी आसान है, यकीन करो। तुम पर यकीन करना मुश्किल है, जब काम हो जाएगा तभी बात करेंगे। हेलो, हाँ कौन? मैं आ गया हूँ इलायदा, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आज आना पॉसिबल नहीं होगा मेरा। क्यों ना हम किसी और दिन चलें? मैं कॉल बंद कर रही हूँ। चलो देखते हैं कितनी इमरजेंसी में कोई केटरिंग कंपनी मिलेगी हमें। जितना हम इसे सोच रहे हैं उतना आसान नहीं है ये बरिसा। नूरान साहिबा बिल्कुल सही है। उनके शौहर ने कदरगा को उनके नाम पर रखा हुआ है। क्या हुआ, उन्होंने भी तो अपने शौहर की कब्र खो दी है। क्या आप मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ मजाक कर रहा हूँ, एक दूसरे से प्यार करते हैं। आज रात दोनों साथ में खाना खाएंगे ना, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम इस चीज की तो फिक्र मत करो। चलो ये तैयारी मुकम्मल कर लें। देखिए मोमबत्तियां रखिएगा, मोमबत्तियां होनी चाहिए पूरी टेबल के ऊपर। हाँ बता रही हूँ मैं आपको, मेरा मतलब है यानी छोटी बड़ी गोल मोल हर किस्म की मोमबत्तियां होनी चाहिए। मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, समझ रहे हैं ना आप? हाँ बात सुनो, मुझे समझ आ गई है। बहुत सारी कैंडल्स होंगी मुख्तलिफ कलर्स में, बड़ी छोटी। सोचो जरा, एक प्यारी सी टेबल, उसके ऊपर खूबसूरत सा व्हाइट कवर। बिल्कुल। इसके अलावा और सबसे अहम चीज म्यूजिक। पूरी रात एक अच्छा सा म्यूजिक चलना चाहिए, लेकिन ट्रांस वगैरह नहीं लगा दीजिएगा प्लीज। लाइव म्यूजिक। हाँ यही तो बोल रही थी मैं। स्ट्रिंग्स वाले इंस्ट्रूमेंट कैसे रहेंगे? हाँ वायलिन, चेलो और गिटार। लेकिन कुछ ज्यादा ही बोरिंग लग रहा है ये। हाँ कह तो सही रही। यानी मेरा मतलब है कोई ऐसी चीज हो जो बिल्कुल उनकी रूह को छू ले, उनको पुराने दिनों की याद आ जाए। समझ रहे ना आप? 70s के पुराने तुर्की गाने कैसे रहेंगे? हाँ ना, कितनी अच्छी बात की है आपने। पुराना इश्क याद दिलाते हैं उनको। ठीक है, मैं ऐसे एक सिंगर को जानता हूँ। वैसे मेरे दोस्त का छोटा भाई है, जान अफलाज। हाँ जबरदस्त, ठीक है। उसके अलावा फूल चाहोगी तुम? हाँ लेकिन उसे किसी ने तोड़ा ना हो तो मुझे दुख होता है ना उसे देख के। तो फिर कैंडल्स के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? बहुत सारी मोमबत्तियों से हम टेबल को सजा देंगे। ठीक है, और कोई चीज? अरे हाँ, एक और बात याद आई। कपड़ों का क्या करेंगे? उन खातून को उसी कपड़ों में बिठाना है क्या? हाँ, हमें नूरान साहिबा के कपड़े चेंज कराने होंगे। अल्लाह, नूरान साहिबा इन्हीं कपड़ों में तो नहीं बैठ सकती ना। और देखिए वली साहब भी शॉर्ट्स पहन के बैठे हुए हैं। अल्लाह, उनका मेकअप भी करवाना होगा। बहुत हसीन दिखनी चाहिए आज रात वो। सुन रहे ना आप मेरी बात? मुझे लगता है कि हमें कुछ हाँ, आपने ये सब कुछ पहले से ही सोच लिया था। बिल्कुल नूरान साहिबा के मुताबिक है। ये वली साहब पे बहुत जचेंगे। वैसे ये किसके हैं? ये है आज रात के मेजबान के लिए।
बिल्कुल, कुछ तो पहनोगी ना रात में। सच में अगाटा बनने के लिए वाकई लिबास पहनना पड़ता है। यानी अगाटा के लिए मुझे बहुत सारे कपड़े खरीदने होंगे। मेरे ख्याल से वली साहब और नूरा मैम को तोहफा भी देना चाहिए। क्या कहती हो? बिल्कुल। तुम्हारे ख्याल में क्या होना चाहिए? कुछ ऐसा जो मोहब्बत का एहसास दिलाए उन्हें। मसलन जैसे पुराने जमाने की औरतें अपने बालों में अजीब अजीब चीजें लगाती थी ना, मसलन उनमें से कुछ मेरी अम्मी के पास था। मैं और आपा भी बहुत शौक से लगाती थी वो, चुप चुप के उनसे, बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, समझ गया, अच्छा ख्याल है। तुम मुझे उस औरत के लिए तैयार करवा रहे हो जो मुझे मारने पर तुली हुई है। और ये अब नूरा मैम को दीजिएगा। ये क्या है? अपनी वाइफ से सुलह का तोहफा। जैसे कि मैं उस औरत से सुलह करना चाहता हूं, हद है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक ही घर में मुलाकात होनी है तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है? मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये औरतें बहुत प्यारी हैं। कमाल लग रही है। तुम अपनी वाली को देखो वकील। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए नूरा मैम। शुक्रिया बरिस्टियर। वैसे भी जाहिदा जैसी अजीम औरत के भांजे से ऐसी मुहज्जब बर्ताव की ही उम्मीद थी। मुझे तो पहले ही अंदाजा था। वली गुलतरन के आबाओ अजदाद नवाब नहीं थे, सही। वली गुलतरन आम इंसानों में से है। हमें कमतर मत समझिए जनाब। हम वो बच्चे हैं जो अजीम औरतों की जूती की मार को बर्दाश्त कर रहे हैं। ओह वली साहब, नूरा मैम का ये मतलब नहीं था। पॉजिटिव शुरुआत करते हैं, क्या ख्याल है? इलाइदा साहिबा आपसे मिलने आई हैं सर। हाँ, मैं भी यही पूछना चाहती थी, तुम्हारी मंगेतर कहाँ है? इलाइदा मेरी मंगेतर नहीं है, वो यहाँ इसलिए नहीं आई वैसे भी। क्या क्या मतलब कि वो तुम्हारी मंगेतर नहीं है? उदास ना हो आप, इंशाल्लाह जल्दी मंगनी हो जाएगी। इलाइदा सिर्फ और सिर्फ मेरी पार्टनर है। हमारे बीच कुछ नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। उस दिन हमने क्यों ऐसा कहा था, इसलिए आपको बता देगी। ये क्या हो रहा है? वकील तुमसे प्यार नहीं करता आयरन लेडी? तुम्हें याद है उसने अमरा की हालत खराब कर दी थी तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। एक्सक्यूज मी। वली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें अंदाजा है कि किसी चीज का? ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो इन दोनों के बीच में आ गई है। मुझे तो यही समझ आया है। क्या कहती हो, हम ये पी लें? हाँ, अब इतना तैयार हुए हैं हम तो पी ही लेते हैं फिर। वली साहब को यहाँ तक मैंने पहुंचाया है। मुझसे पहले महज वो एक ठेकेदार था। इतना ताकतवर वो मेरी वजह से है। अब मैं उसके लिए नहीं, अपने लिए काम करना चाहता हूँ। यानी उन कागजात के जरिए तुम अपने बॉस को धमकाओगे? तुम ऐसे कह रही हो कि बुरा लग रहा है सुनने में। यानी ये कहना चाहिए कि तुम बॉस की सीट पर बैठोगे? किस्मत। इलाइदा, बहुत बेहतरीन काम किया तुमने। उसे सब कुछ उगलवा लिया है।
तुम अच्छे से जानते हो कि हम इन सबूतों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ, लेकिन वली को तो राजी कर सकते हैं ना इससे। ये उधार रहेगा मुझ पे। ठीक है, तुम उधार चुका सकते हो मेरे साथ एक डिनर करके। इलायदा, हम इस पर बात कर चुके हैं। मैंने सिर्फ हेल्प मांगी है अपने पार्टनर से और कुछ नहीं। लेकिन गलती मेरी है। कल रात के बाद तुम्हें गलत इशारा दिया मैंने, गालिबन तुम्हें उदास न करने के लिए। बेहतर यही है कि इस पार्टनरशिप को खत्म कर दें। तुम्हारा रिएक्शन इस तरह क्यों है बारिश? जैसे हम दोनों अजनबी थे, हमारे बीच कुछ था ही नहीं। ये वजह नहीं है खत्म करने की, इसलिए कि तुम मुझसे उम्मीद लगा के रखती हो। ठीक है, हम डिनर पर नहीं जाएंगे, बात खत्म। और मसला डिनर का नहीं है इलायदा। जैसा कि हमारे जज्बात मुख्तलिफ हैं, तो अपने काम को भी हम दोनों तरीके से कर नहीं पा रहे। ठीक है, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात, ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मैं ठीक नहीं हूं इलायदा। तुम्हारे साथ बात करते हुए सोचता हूं कि कहीं मेरी बात को गलत तो नहीं ले लेगी। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, तो इसलिए बगैर किसी नुकसान के हम इस पार्टनरशिप को तरीके से खत्म कर देते हैं। ठीक है, अच्छाई का बदला इस तरह दोगे तुम क्या? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हेलो, हकान में आ रही हूँ तुम्हारी तरफ। क्या वाकई? ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, लोकेशन भेजो मुझे। भाई और आरजू जोड़े के मसले की वजह से लड़ना शुरू हो गए थे वहां पर, इसलिए हम लोग देर से आए। यार कुल, तुमने तो ये सब कुछ सच कर दिया है। जो मांगना चाहती हो मांगो मुझसे। लड़की क्या मांगूंगी मैं? फजूल बातें ना करो मेरी जान। चलो इसलिए अब मैं चलती हूँ। रुको, मैं इसे रख कर आती हूँ, फिर तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं नहीं चाहती कि बरिसर यहाँ पे आ जाए। कहाँ है असली? बरिश ठीक है, रिलैक्स रहो। तुम गुल को लेके घर जाते हो। बरिसर, मैंने ये सबूत ढूंढ लिया। ये दलाइल हैं कि एमरा ने वली के पैसे चुराए हैं। अब यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है मुझे। चलो गुल, हम चलते हैं। चलो। क्या हो गया फिर से? असली, तुम्हारा मसला क्या है इलायदा से? क्या? मेरे सामने ड्रामा मत करो असली। उस औरत की वजह से तुमने मुझे सारा दिन अजियत पहुंचाई है। कौन अजियत पहुंचा रहा है ये तो नजर आ रहा है। मुझे घर में कैद करने वाले आप। इसलिए तुम सुन भी रही हो मुझे? साफ साफ बताओ, तुमने इस मंगनी के खेल को हकीकी समझ लिया? वाकई आफरीन है, अगर ना देखती तो यकीन कर लेती। तुम्हें वो साहिल पर गुजारी हुई रात याद है? जहां हमने पहला डांस किया था साथ में। मेरी नूरान, उस चांदनी रात में जो हमने खूबसूरत डांस किया था, क्या वो तुम फिर से करना चाहोगी मेरे साथ? उसी जगह पे चलते हैं ताकि यादें ताजा हो जाएं। चलते हैं मेरी मलिका। नूरान, नूरान, कितनी खूबसूरत हो तुम। क्या देखा तुमने अपनी आंखों से? बताओ ना, क्या सोचा तुमने कुछ देखकर? मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं कुछ जानती हूँ और मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी आपसे। मेरा वाहिद मसला वही है, बाकी आप जो चाहे कर सकते हैं मेरी तरफ से। हमने अपनी जिंदगी जहां से अधूरी छोड़ी थी वहीं से शुरू करने जा रहे हैं हम। एमरा के मुतालिक कुछ सबूत है हमारे पास वली साहब, और उस पर कल बात होगी। ओके? ठीक है, ठीक है। तुम दोनों भी एक दूसरे के साथ लड़ना छोड़ दो। वो क्या कहते हैं कि लड़ना छोड़ो। एस्ली, तुमने आखिर अपनी आंखों से क्या देखा है? बताओ मुझे जरा खुल के।
क्या करेंगे आप? तशद्दुद करके निकलवाएंगे मेरे मुंह से? तशद्दुद तो तुम मुझ पे कर रही हो यार। खैर हम जाकर जान को अलविदा कह दें, उसके बाद बात करेंगे। जान तुमने बचा लिया मुझे यार, बहुत शुक्रिया इतनी जल्दी आने के लिए। कोई मसला नहीं यार, तुम्हारा एक फोन ही काफी वल्लाह सारी रात बहुत मजा आया, यकीन कर। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। मैं कॉन्सर्ट में वेट करूंगा आप लोगों का। चलो ठीक है, भाई को सलाम कहना। ओके ब्रो, अल्लाह हाफिज। बड़े साहब, मुझे किसी से कोई मसला नहीं है। आप किस रिश्ते की बुनियाद पे ये सोच रहे हैं कि मेरा इलायदा से कोई मसला है? सुन लें, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं अपने घर पे जाना चाहती हूँ। आपकी कामयाबी के लिए दुआ करूंगी। लेमोजिन के लिए ड्राइवर की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। खामोश रहो इसलिए। दूर हो जाए। इसलिए मत करो, दूर मत जाओ। एस्ले, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? पीछा क्यों नहीं छोड़ देते आप मेरा? सुकून से रहने दे मुझे। एस्ले मैं तुमसे कह रहा हूं कि कहीं मत जाओ, मत करो ये। आप मत करें, आप मत करें। एस्ले छोड़ दे मुझे। क्या इतना काफी नहीं था कि आपने मेरा सारा दिमाग खराब कर दिया है? जब से आप मेरी जिंदगी में आए मेरा दिल और दिमाग सब कुछ बर्बाद होके रह गया। परेशान हो गई हूँ। आपके दरवाजे पे इंतजार करती रही पूरा दिन, अंदर नहीं आने दिया और फिर नौकरी से निकाल दिया। मैंने कबूल किया और दूर रही। इस दफा मेरे मोहल्ले का केस ले लिया, लेकिन फिर भी आने नहीं दिया आपने। और अब मेरे सामने आकर मुझे पागल करने की कोशिश कर रहे हैं आप। मेरे साथ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमसे प्यार करता हूं एस्ले। मैंने जो भी किया, जो भी तुम पर बीता है, वो सिर्फ प्यार की वजह से था। मैं तुम्हें अपने आप से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं तुम्हें गलतियों से बचाते हुए बहुत बड़ी गलती कर गया। मुझे लगा तुम्हारे बगैर जी लूंगा। अब मैं जान गया हूं तुम आज मर भी सकती थी, तुम्हारे बगैर रहना पड़ सकता था। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और ये क्या बदतमीजी। एमरा, जाहिर है एमरा। और कौन लगा सकता है किसी को मेरे पीछे? यह हकीकत नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ और आइंदा भी ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने इलायदा से पार्टनरशिप भी खत्म कर दी है। क्या मतलब? न वो और न कोई और। आज के बाद अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं होगा। इसलिए उस रात जब तुम्हारे आसपास जुगनू थे, तब से मैं तुम्हें चाहता हूं। इसलिए अब जो मैंने तुम्हें डांस करते हुए देखा, तब से, शायद तब से जब तुमने सफेद कपड़े पहनकर मुझे ढूंढा था, इसलिए जब से तुम मेरी जिंदगी में आई, हर लम्हा तुमसे प्यार करने के अलावा मैं कुछ और नहीं करता है। इसलिए
खोलो इसे। कितना हसीन है। इसे कब खरीदा आपने? आपने नहीं खरीदा। मेरी नानी का है। आपको यकीन है? कभी किसी पर इतना यकीन नहीं था जितना अब है। बरिश, क्या ये सच है? यही एक वाहिद सच है। अम्मी, उन्होंने पहले भी कॉल की थी। बहुत देर हो गई है, मुझे जाना होगा अब। मत जाओ ना, यहीं रुक जाओ। लेकिन मुझे जाना ही होगा। कपड़े बदल लो जाके। या अल्लाह, इसने मुझे गलत लोकेशन भेज दी क्या? हकान, तुम कहाँ हो? शायद तुमने मुझे गलत लोकेशन भेज दी है। दोबारा मुझे सही लोकेशन भेज दो, मैं आ जाऊंगी वहां पर। हकान, खुश आमदीद। ये क्या है हकान? तुम्हारी रात जो इस दफा अच्छे अंजाम के साथ खत्म होगी। मैंने तुम्हें अपने बचपन की एक फजूल सी कहानी सुनाई थी।
इसलिए नहीं कि उसको अपने हाथों में खिलौना बनाकर फिर से वही रात गुजारूं। कैसे कर सकते हो तुम ये? जा रही हूं मैं। इलायदा, रुक जाओ, गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। तुम सिर्फ एक छोटे से बच्चे हो, समझे? तुम फजूल हरकतें करने वाला एक छोटा सा बच्चा। लेकिन मैं बच्ची नहीं हूं, समझे? माफ कर दो मुझे, प्लीज। ठीक है, मैं अभी वापस घर जा रही हूं। अगर तुम मुझे समझदार मर्द की तरह बुलाओगे तो आ जाऊंगी मैं, लेकिन आइंदा इस तरह की कोई भी हरकत मत करना मेरे सामने, समझे तुम? इलायदा, प्लीज इस हालत में गाड़ी मत चलाओ तुम। मुझे इजाजत दो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। इस वक्त मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकता हूं? अपना राज बताओ मुझे। तो तुम्हें खामोश करवाने के लिए किस करने की जरूरत थी? मेरा राज जानने की इतनी जुस्तजू क्यों है तुम्हें? मैं सिर्फ तुम्हें करीब से जानने की कोशिश कर रही हूं, ताकि हमारे दरमियान भरोसा कायम हो सके। शायद जो आज मैंने किया उसके बाद मैं मुस्तहिक हूं इसका। क्या? मुझे तकलीफ पहुंचाना। नहीं, मैं तुम्हें कैसे तकलीफ पहुंचा सकती हूँ अकान? यकीन करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। थोड़ी चहलकदमी कर लें? कहां पर? कहीं भी। ठीक है, चलो। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ख्याल रखूंगी मैं इसका। और मैं तुम्हारा। एस्ली,
बहुत याद कर रहा हूं। मैं भी बहुत याद कर रही हूँ। सुबह मिलेंगे इंशाल्लाह। क्या तैयार हो तुम? एक कदम और चलने की हिम्मत नहीं है मेरी अब। प्लीज क्या अब हम कहीं और चलें? मेरा बस चले तो 100 दिन सो सकती हूँ मैं। किस चीज के लिए तैयार हूं मैं? मेरा राज जानने के लिए। बताओ मुझे। बताने के लिए कुछ नहीं है, मगर शायद मैं दिखा सकता हूं। चलो आओ चलते हैं, वो राज दिखाता हूं मैं तुम्हें। क्या मतलब? कहाँ? कोई है जिसे तुम्हें दिखाना चाहता हूं। उठ जाओ, अभी तक सो रहे हो तुम लोग? उठो। सुबह बखैर मेरी जान चीचक। उठो मेरी जान। एस्ली, एस्ली, उठो भी मेरी जान, तुम्हें देर हो जाएगी। जाना नहीं है क्या तुम्हें? टाइम क्या हुआ आपा? कल तुमने कहा था प्रोसिक्यूटर के पास जाना है। तुम्हें देर ना हो जाए, उठो शाबाश। उठ भी जाओ चीचक। ये बताओ क्या खाओगी तुम? क्या बनाऊं मैं तुम्हारे लिए? क्यों, बाबा कहाँ है? अरे तुम्हारी पप्पो है तो तुम्हारे पास। मैं तुम्हें तुम्हारे बारबो भाई के साथ बाहर लेके जाऊंगी। हाँ, आप लोग अकेले घूमना चाहते हो ना, और आपस में सुलह करोगे। ठीक है, इंशाल्लाह, बिल्कुल। उठो चलो। मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। एस्ली, आहा, ये लड़की कौन है मतीन? कौन हो सकती है? आपकी बेटी है, बहुत बड़ी हो गई है ये माशाल्लाह से। जरा शर्म करें भाई, मैं यहाँ हफ्तों से दिन रात एक कर रही हूँ इस मोहल्ले को बचाने के लिए। जानती है मेरी जासूसी की वजह से ये मोहल्ला बचा है निशा साहिबा। बात सुनो, तुमने चिचक के जहन में भी ये बात डाल दी है। कहाँ से शुरू हुई ये जासूसी? वो हर जगह कहती है मैं एजेंट बनूंगी। देखो लड़की, हमने इस नौकरी के लिए इसलिए हाँ की थी ताकि तुम महफूज रह सको, और अब तुम ख्यालों में जीने लगी हो। अब ये काम छोड़ दो। तुम क्यों जा रही हो उस काम पर? तुम्हारी पढ़ाई शुरू नहीं हो रही क्या? सब छोड़कर वो करो। अम्मी, ऐसे चुटकी बजा के काम थोड़ी छोड़ा जा सकता है। दरअसल बड़े साहब को मेरी जरूरत है, मैं उनके दावों में मदद करती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? यानी भाई तुम तो शागिर्द हो ना उस वकील की। छोड़े अम्मी, ये मुस्तकबिल में इसके काम आएगा। जो कर रही है करने दें इसको। जैसे ही ये इम्तिहान में पास होगी तो काम मिल जाएगा इसको। हाँ, वो बात तो है। तुम इधर उधर आवारागर्दी करने की बजाय कभी घर आने की ज़हमत भी कर लिया करो, ठीक है ना? ये तो कोई बात नहीं हुई कि किसी होटल की तरह आती जाती रहती हो तुम। ठीक है मेरी प्यारी अम्मी। भाई, अम्मी, मिलते हैं फिर। ओके बाय लड़की। अरे ये इस लापरवाह रवैये के साथ कैसे वकील बनेगी? पता नहीं, मतीन लगता है इसकी अकल हवा में उड़ गई है। बन जाएगी अम्मी, बन जाएगी। और देखिएगा सबसे अच्छी वकील बनेगी मेरी बहन। भरे सर। एस्ली साहिबा, क्या आप किसी को ढूंढ रही थी? जी, मैं मशहूर वकील बरिश बुक्का से मिलने आई थी। हमने प्रोसिक्यूटर के पास जाना है। कैसे इत्तेफाक है, मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, आपको भी ले चलता हूँ। ओके ठीक है फिर। ऐसा करती हूँ, मैं आपको ले जाती हूँ। बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हूँ मैं। उधर जाके बैठो मेरी जान।
यहाँ क्यों आए हैं? हाकान, इंसानों की तरह बताओ ना, कितना पुरस्कार बिहेवियर है तुम्हारा। हाकान, रुको, अभी वो आने वाले हैं। वली, अगर मेरे ढूंढे हुए कागजात से राजी हुआ है तो इस सब का क्रेडिट मैं खुद को देती हूँ। हम बिल्कुल भी वो बात नहीं करेंगे अगाथा। तुम सुनो तो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। नहीं, क्या मतलब है इस बात का? यानी कि तुमने मेरे सबूत नहीं देखे। अच्छा, तो देख लेते हैं फिर जो भी है। वरना तुम फर 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 बोलती चली जाओगी और मुझे तुम्हें खामोश करवाना पड़ेगा। फिर किसी गाड़ी के नीचे आ जाएंगे और अच्छा नहीं होगा। नहीं मेरी छुटकी, नहीं, मैं अपनी बीवी को किसी फनकारा की तरह कपड़े नहीं पहना सकता। मेरी जान, क्या तुम अपने बारबो भाई की बातों में 3 फजूल चीजें ढूंढ सकती हो? बताओ। मुझे क्या पता, खुद ही ढूंढ ले। बाबा हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। आफरीन है लड़की तुम पे, मेहनत करना तो पसंद ही नहीं इसको। बारबो तुम बताओ। यार, अब बच्ची के सामने भी ऐसा करोगी क्या? हर लड़की अपनी शादी पे खूबसूरत लगना चाहती है बारबो। मुझे अपनी मर्जी का जोड़ा पहनने दो। क्या छुटकी, तुम भी ना। ये रहा मेरा राज। कहीं ये तुम्हारी औलाद तो नहीं? नहीं, उस छोटी बच्ची के व्हीलचेयर पे होने का सबब सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। क्या मतलब? उस बच्ची का एक्सीडेंट मैंने किया था। तुमने? मुझे किसी ने कुछ पिला दिया था। मुझे यह भी नहीं पता था कि कोई हादसा पेश आया है मेरे साथ। मैं रुका नहीं। कैसे हुआ ये? उस दवा की वजह से। मुझे यह भी याद नहीं था कि मैंने गाड़ी मारी। अपने होशो हवास में नहीं था मैं। बहुत अरसा गुजरने के बाद मुझे वो रात याद आई। एक वक्त था जब ये बच्ची अपने दोस्तों के साथ भागा करती थी, खेला करती थी, और आज मेरी वजह से ये बच्ची व्हील चेयर पे है। क्या बारिश को मालूम है ये सब? बारिश भाई, टियो भाई, खाला, मैं अपने जुर्म का एतराफ करने पुलिस के पास भी गया था। बारिश भाई ने भी कहा था, लेकिन खाला मेरे सामने आ गई। उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा कि वो मर जाएंगी। यानी बारिश ने पर्दा डाला इस बात पर? मुझे जुर्म कबूल करने देते तो शायद इतना बुरा ना होता, लेकिन अब सुबह उठने से लेकर रात सोने तक इस बच्ची का चेहरा मेरे सामने होता है। मेरा ज़मीर तंग करता है मुझे। सोते हुए भी पीछा नहीं छोड़ता मेरा। जब से मुझे हादसा याद आया तब से मेरी जिंदगी एक अजाब में है। तुम अब जो करना चाहती हो करो इलायदा, मुझे सजा दिलवा दो इसकी। देखो, संभालना होगा खुद को तुम्हें।